आर्मेनिया और अजरबैजान के चीन की सरहद का फासला करीब 6000 किलोमीटर है, लेकिन जिस तरह का आक्रोश चीन और ताइवान के तट पर सुलग रहा है वो किसी भी वक्त शोलों की शक्ल ले सकता है। सवाल यह है कि आर्मेनिया अजरबैजान की आग चीन तक क्या पहुंचेगी? नागोर्नो काराबाख का युद्ध महज झांकी है क्या? मध्य एशिया का युद्ध क्या महायुद्ध का आगाज है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशती टीवी9 भारतवर्ष की टीम मध्य एशिया की सबसे भीषण जंग के मैदान में है। वॉरजोन के ग्राउंड जीरो से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मध्य एशिया के बैटल ग्राउंड में नॉनस्टॉप बरसते बारूद को देख लीजिए और अगर यकीन कर सकते हैं तो कर लीजिए, मान सकते हैं तो मान लीजिए कि 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त से सिसक रहे नागोर्नो काराबाख की कराहें दुनिया पर बड़ा संकट लाने वाली हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग अब सिर्फ 2 मुल्कों का मसला नहीं रह गया है। काराबाख की किस्मत का फैसला करने ताकतवर देशों ने कमर कसनी शुरू कर दी है, क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान जंगी जुनून में शैतान बन चुके हैं। हम इस समय 10 फीट नीचे हैं जमीन से, और ये 10 फीट नीचे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर एक अटैक हुआ है, स्मर्च मिसाइल से अटैक हुआ है, और ये अटैक किया अजरबैजान की फोर्सेस ने। स्टेपनाकर्ट जो राजधानी है नागोर्नो काराबाख की, ये उसका रिहायशी इलाका है और यहाँ घर हुआ करता था। और देखिए कितना भीषण अटैक हुआ है। इस अटैक से जमीन धंस गई है और ये 10 फीट की नीचाई के अंदर तक मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पर आगे पूरा अगला हिस्सा था मकान का, इस घर का, जो पूरा उड़ गया है। पूरी चारों ओर हमको मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जरा सोचिए, चंद पल के लिए कल्पना भर कीजिए उस दृश्य को जब अजरबैजान की मिसाइल इस इमारत पर गिरी होगी। क्या हालत हुई होगी उनकी जो यहाँ रहे होंगे। लेकिन काराबाख के मैदान जंग में रहम नाम की चीज दशकों पहले गुम हो चुकी है। इसीलिए एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, टारगेट सेट कर रॉकेट दागे जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में हमला, स्कूलों में हमला, अस्पतालों पर हमला, अपार्टमेंट्स पर हमला। ये है इस इलाके में अजरबैजान के हमले की सच्चाई। ये देखिए, इस हमले से पूरे यहाँ पर इस स्कूल में जहाँ मासूम बच्चे पढ़ते हैं हमको दिखाई पड़ा। ये देखिए, ये नाम लिखा हुआ है स्कूल का, नंबर 10, स्कूल नंबर 10 यहाँ की भाषा में इसका नाम लिखा हुआ है। और इसके अंदर अब हम स्कूल के अंदर घुसेंगे और देखिए पूरा ये कांच के टुकड़े में तब्दील हो चुका है ये स्कूल। चल रहा हूं तो पैर के नीचे कांच के दबने की आवाजें आ रही हैं और हम अब इस स्कूल के भीतर पहुंच गए हैं। स्कूल के भीतर देखिए क्या क्या दुर्गति हुई है। ये देखिए, ये दीवारें हैं, कभी भी ये दीवार भरभरा के गिर सकती है, इतना जबरदस्त अटैक हुआ है। करीब 1.5 लाख की आबादी वाले काराबाख के 3 बड़े शहर हैं, जिनमें राजधानी स्टेपनकार्ट, शूशी और मार्तूनी शामिल हैं। तीनों ही शहर में अजरबैजान तुर्की से मिले ड्रोन से बम बरसा रहा है। जहां तक नजर जाती है बर्बादी ही बर्बादी नजर आती है। हम इस समय नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनाकर्ट में हैं और इस समय हम पूरा आपको दिखा रहे हैं शहर का हाल। देखिए, ये रिहायशी इलाके में उड़ गया है, ऊपर की छत उड़ गई है। ये रिहायशी इलाका है, सीधे रॉकेट छत पे गिरा है। यहाँ लोग रहते हैं। आपको घरों में जो शीशों से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लोगों के रहने के निशान दिखाई पड़ेंगे। पूरा का पूरा उड़ गया है। ऐसे ही यहाँ पर हमले हो रहे हैं। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, काराबाख में कब मौत से साक्षात्कार हो जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए इस दृश्य से इंसान के दरबदर होने के बाद रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्कों ने तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की तिकड़ी को फाइनल वार्निंग दे दी है। बारूदी धुएं के आगोश में सिमटे आकाश की ये तस्वीरें सीरिया की हैं, जहां रूस ने ISIS आतंकियों के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया।
एक हफ्ते के दौरान रूस ने सीरिया में दूसरी बार बारूद बरसाया है। अजरबैजान की तरफ से काराबाख में ISIS और पाकिस्तानी आतंकी भी हमले कर रहे हैं। इसीलिए आने वाले दौर में ऐसा ही दृश्य पाकिस्तान में भी नजर आ सकता है, क्योंकि तुर्की के तानाशाह अर्दोआन ने खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है। अर्दोआन ने कहा कि तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान जंग से पीछे नहीं हटेगा। अर्दोआन ने कहा कि तुर्की अजरबैजान का साथ देता रहेगा और किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, अर्दोआन ने यहां तक कहा कि तुर्की हर अंजाम के लिए पूरी तरह तैयार है। तुर्की यही बातें आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग की शुरुआत से ही कह रहा है। सवाल यह है कि क्या तुर्की की इतनी हैसियत है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।